हेलो गाइस, ABH कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से राधे राधे, सत श्री अकाल। जैसे कि आपने हमारी हेडिंग लगी देखी होगी बेटा, जैसे कि आज का आपका टॉपिक रहेगा रेशियो यानी अनुपात, और अनुपात में भी टाइप 1 यानी जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी हमारे यूपी टेट में 30 अंक का मैथ आता है और सुपर टेट में 20 अंक का मैथ आता है। तो यानी फर्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम आज क्लास शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए। तो आप जैसे हेडिंग लगी है आप उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी क्वेश्चन पहला आप नोट डाउन करते रहे हमारे साथ ही, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन रहेगा 17:19। 17:19 के आप नोट डाउन करते रहें कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। कितना हो जाए? 5:7 हो जाए। यानी हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5: कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो बेटा ध्यान पूर्वक देखना है इसको। जैसे कि हमने बेटा लिखा इसे 17:19, ये हमारे पास दिया था। इसमें से हमें क्या घटाना है, हम पहले बेटा इसको देख लेते हैं। ये अब ये कितना है हमारे पास, ये अब ये जो रेशियो दिए हैं ना 5:7, ये 17, इनमें से क्या घटाया जाए आपको कुछ पता ही नहीं। तो हम करते क्या है बेटा, एक पहला कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं। यानी ये 17 है, ये कितना है बेटा 19 है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। इसमें से क्या घटाया जाए आपको नहीं पता, x मान लिया। इसमें से भी क्या x। अब बेटा करना क्या है इसको, ये रेशियो हो कितना जाता है घटाने पर, यानी क्या नंबर यहां से घटाया गया होगा तब ये रेशियो बन कितना गया होगा, 5:7 बन गया होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या ऐसा नंबर सोच लेना है। अब इतना सोच तो नहीं सकते, तो बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से जब करेंगे तो 17 का 7 का करेंगे, 17 7 कितना होता है बेटा 119, और इसके साथ कितना 7x। इसका करेंगे बेटा इक्वल टू में 19 का 5 के साथ बेटा बताओ 95, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के कितने बेटा 5x। अब बताओ जो ये नंबर है बेटा इधर आएगा 119 में से प्लस का इधर आएंगे तो 95 इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा तो माइनस के 5x प्लस के 7x। इसमें से बेटा इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना नंबर मिल जाएगा 24। 9 में से 5 जाएंगे बेटा 4, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, और बराबर में यहां से बेटा देखो 7x है और ये क्या है हमारे पास -5x, तो यानी प्लस के कितने बच जाएंगे हमारे पास 2x। कितना बच जाएगा 2x। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार 12 बार। यानी x का मान बेटा, x का मान दे रहा है ना बेटा, दिखाई x का मान बेटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बेटा x का मान बेटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। ये तो बेटा कॉन्सेप्ट रहा, ये क्या रहा बेटा कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन किया। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है बेटा, ऐसे करना है क्या पेपर में, नहीं करना है। कैसे करना है एक बार इसे नोट डाउन करें साइड में। हम बेटा ट्रिक से करते हैं। किससे बेटा, ट्रिक क्या हो सकती है इसकी, विद इन सेकेंड का वादा रहता है आपसे करने का। तो हमें लिखना है कितना बेटा 17 अनुपात बेटा कितना 19, और यहां पर कितना दिया है बेटा
5:7। क्या घटाया जाए? तो इनका अंतर देखो बेटा कितना है, यहाँ पर 12 का, कितने का है बेटा 12 का है। और यहां से भी देखो जब इसमें से घटाया गया होगा तभी छोटा नंबर आएगा। यहाँ पर भी बेटा देखो 17 में से 5 जाएंगे कितना 12। जो अंतर सेम आ जाए अगर यहाँ पर तो वही हमारा आंसर है। और कितना आंसर बन गया बेटा, देखते ही बन गया चुटकियों में। जो वादा किया है आपसे ना क्वेश्चन करने का, तो आप देखते ही, क्या आप इसको करोगे? नहीं। पेपर में बेटा इसे क्या करना है, नहीं करना है। पेपर में कितना करना है, देखते ही आंसर कर देना है। देखो बेटा 17 अनुपात कितना था 19। आप नोट डाउन करें इसे, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे आता है बेटा, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बेटा बताते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए नोट डाउन करते हैं, लिखेंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कितना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 डालना और लिखना आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना 3:5 के प्रत्येक पद, साथ साथ बेटा लिखते रहना, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात बेटा 2:3 हो जाए। कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। यानी अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। पहले क्वेश्चन में घटाना था, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जोड़ना है। तो बेटा देखते ही विद इन सेकेंड, अब कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व आप ही लोग करेंगे, ठीक है। ये तो बेटा कॉन्सेप्ट रहा, इसे तो आप कॉन्सेप्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा वादा क्या है कि उंगलियों पे करना, 3:5 और 2:3। बेटा अंतर देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ अंतर कितने का, 2 का, यहाँ भी कितने का, यहाँ 1 का। अंतर सेम नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अंतर से गुणा कर देंगे। देखो अंतर सेम लाने के लिए यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का, और यहाँ कितने का, 1 का। 1 का मल्टीपल इस समीकरण में कर दीजिए और 2 का अंतर यहाँ है। अंतर बेटा यहाँ कितना क्या देखना होता है, सेम आना चाहिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो सेम। बेटा यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 3, जोड़ा जाएगा तो अधिक आएगा कि कम, अधिक आएगा। तो यह नंबर है कैसा, कम, तो जोड़ना है हमें। तो यहां से बेटा देखिए कि एक जो अंतर इनका है इन दोनों का, ऊपर मल्टीप्लाई करते ही 3, 1 का गुणा 3 के साथ 3, रेशियो 1 का गुणा 5 के साथ 5, और इसका 2 का गुणा अंतर का इसमें कर दिया तो कितना बेटा 4। इसका अंतर कितना कितना बेटा 2 का गुणा 3 के साथ 6। यानी बेटा देखो अंतर सेम बन गया 1 का। कितना जोड़ा गया बेटा, आंसर बन गया हमारा, कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारे पास में क्या है, ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिससे आप कर सकते हो। यानी 3 का इसके साथ करेंगे तो हम एक बार आपको करके भी दिखा देते हैं। यहां से कितना बन जाएगा बेटा 9 + 3x, यहां से बेटा 10, और ये कितना बेटा प्लस का 2x। बताओ ये जाएगा जब 10 में से कितना बन जाएगा, 2x में से 3x, 10 में से 9 1। कितना आंसर बन गया बेटा। ये कुछ छोटे नंबर थे इसलिए हमने तुरंत कर दिया, लेकिन यहाँ जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आप कैसे कर दोगे, चुटकियों में। ये अंतर बेटा जो भी है ना, इसे हमें क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। क्या सेम करना पड़ता है। तो हमने इस अंतर का ऊपर वाले में, ऊपर वाले अंतर का नीचे वाले में मल्टीपल करके जो भी अंतर बनेगा उसे हम कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। अब थोड़ा सा और भी लेवल लेते हैं आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर बेटा 3 नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने बेटा, कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है कि आप कहीं भी फंसे ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे साथ ही लिखते रहेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं में, लिखेंगे बेटा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्याओं में, क्या बेटा, दो संख्याओं में जैसे 7:9, दो संख्याओं में 7:9 का क्या है, अनुपात है। क्या है बेटा, अनुपात है। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो, 5 जोड़ दें तो, 5 जोड़ दें तो बेटा कितना बन जाता है, 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, हो जाता है। कितना का हो जाता है, हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक तो आप कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाला आपको बता देते हैं बेटा, लिखना है 7/9। कितना जोड़ा जा रहा है हमें पता चल गया, कितना जोड़ रहे हो, 4:5 बन जाता है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, 5 लिख देंगे। लेकिन हमें ट्रिक से करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप नहीं करेंगे बेटा, आप घर पे करते रहना बैठ के। यानी कि क्या लिखेंगे, 7:9, 4:5। अंतर बेटा देखना है इनका सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ पर 3 का। तो हम ये सेम अंतर करने के लिए ऊपर वाले का अंतर लेंगे बेटा, ऊपर वाले का अंतर 2 का, और नीचे वाले अंतर का अंतर कितना, 1। ये 1 का मल्टीपल इसमें कर दो और 2 का मल्टीपल इसमें कर देंगे। तो ऊपर तो बेटा बनेगा 7:9, 2 से करेंगे तो यहां बनेगा बेटा 8, और यहां कितना बन जाएगा बेटा 10। कितना बन जाएगा 10। अब बता सकते हो कि आप अंतर कैसा हो गया बेटा, सेम। यहां पर भी 1 जोड़ा गया और यहां पर भी 1 जोड़ा गया, ये अंतर हमें सेम करना होता है। इस 1 बराबर बेटा कितना, 5। इस 1 बराबर बेटा कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया है इसमें कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यानी क्या पता करना है, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या कितनी है यहां पर बताओ, 9 है कि 7 है, 9 है। 9 के साथ इसका 1 रेशियो का मल्टीपल कर देंगे, कितना बन जाएगा 45। ये तो 5 जोड़ने के बाद आया है 10, इसमें कर देंगे गुणा तो ये तो 50 बन जाएगा। तो उसने कहा भी है कि संख्या में, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, तभी तो ये रेशियो बन पाएगा। देखो यहां से 9 से 5, समझ पा रहे हो ना। तो ये रेशियो था हमारे पास, इसमें क्या करना है एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो दिया है 7:9, और हो कितना जाता है, इतना। क्या करने पर, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर, 5 जोड़ दें। तो हमें बेटा ये अंतर यानी गैप देखना होता है, गैप को करना है सेम। कैसा करना है, सेम करना है। तो हमने इनका अंतर लिया 1, यहां पर अंतर 2, ऊपर वाले अंतर का नीचे वाले समीकरण में मल्टीपल कर दीजिए और नीचे वाले अंतर का ऊपर वाले समीकरण में मल्टीपल कर दीजिए। तो यहां से 1 का करेंगे 7/9 बनेगा और 2 से करेंगे तो 8/10 बनेगा।
बेटा 1 जोड़ दिया यहाँ पर भी और 1 यहाँ पर भी जोड़ दिया। तो बताओ इस 1 के बराबर कितना जोड़ा गया है? 5। तो 1 का जब 1 यूनिट का मान आ जाए, किसी में भी मल्टीपल कर सकते वो नंबर, यानी अंतिम यानी लास्ट पूछता तो यहाँ 50, ये 40, ये 35, ये 45, यानी बड़ा नंबर आपसे पूछा गया था तो बड़ा नंबर कितना है? 45। यही हमारा आंसर है बेटा। बहुत ध्यान पूर्वक से इसे करते रहें और अगले क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे कि आप लोग बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, कुछ रेशियो चेंज रहेंगे, बाकी का सेम रहेगा, तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ आप रेशियो को थोड़ा सा हटा देते हैं। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए? 5 घटाया जाए। यहाँ देख लीजिए आप बेटा, यहाँ रेशियो में लिख देता हूँ 2:3 है और यहाँ पर बेटा 3:5 है और यहाँ पर बेटा प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया, क्या कर दिया हमने? घटाया जाए। घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। घटाया जाए तो उनमें कितने का हो जाता है? ये हो जाता है। तो आपको पूछी गई है क्या बेटा? छोटी संख्या। क्या पूछी गई है? छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान से देखना है बेटा इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात बेटा कितना दिया है? 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो आपको क्या बतानी है? छोटी संख्या। लिख लीजिए, बताओ। 2 3 3 5 3 5। गैप देखना है क्या सेम है। बताओ घटाया जा रहा है तो नंबर नीचे कैसा आना है? छोटा आना है, लेकिन आ रहा है बड़ा। लेकिन गैप देख लो, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर 2 का। सेम करना है। ऊपर अंतर कितने का? 1 का। नीचे अंतर कितने का? 2 का। इस 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए और इस 1 का गुणा बेटा कहाँ? यहाँ कर दीजिए। बताओ बेटा कितना हो गया? 4। ये कितना बेटा? 6। यानी 2 का गुणा 2 के साथ 4, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 1 का गुणा करेंगे बेटा कितना? 3 और 5। बेटा देख लीजिए सेम अंतर आएगा। 1 का अंतर यहां से भी आ गया, 1 का अंतर यहां से। इस 1 बराबर कितना घटाया जा रहा था? 5। यानी एक रेशियो का मान कह सकते हैं, एक यूनिट का मान कह सकते हैं। कितना आया बेटा? 5 आया। किसी भी नंबर में आप मल्टीपल इस 5 का कर देंगे वही नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें पूछा क्या है? स्मॉल नंबर। कौन सा नंबर पूछा है? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर है कौन सा हमारे पास? 4। कितना बेटा? 4। इस 4 के साथ मल्टीपल अगर 5 का कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20। ठीक है ना बेटा? आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। तो आपके लिए और भी क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है ना? तो और भी क्वेश्चन आपके लिए करा देते हैं, आपकी बुक से देख के आप लिखते रहें। तब तक आपके लिए और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तब तक आप लिखें बेटा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें जल्द से जल्द। तो आपके लिए हम लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, सभी लोग आंसर करना है इसको जल्दी से। लिखेंगे दो संख्याएं लिखा है ये वाला क्वेश्चन, इसी में थोड़ा एडिटिंग कर देंगे। दो संख्याओं में इनका अनुपात है 9 बेटा 16। 9:16 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं बतानी है बेटा। क्या बतानी है? हो जाता है तो आपको बतानी है संख्याएं। क्या बतानी है? संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा? संख्याएं ज्ञात करें।
ठीक है ना बेटा। तो अब हमें इसमें वही है कि आप जल्द से जल्द आंसर कर सकते हो। क्या लिखना है बेटा, 9:16 यानी 9 अनुपात कितना बेटा 16। दूसरा नंबर जोड़ा जा रहा है, देख लेंगे हम यहाँ पर कितना 3। ये देखो 2:3 है, ये 9:16 है, जोड़ा जा रहा है तो नीचे वाला नंबर 100% कैसा आएगा, बड़ा आएगा ऊपर वाले से। तो अंतर देख लो सेम है क्या, नहीं है। देखो यहाँ 16 यहाँ 13 का अंतर 9 से नहीं हो पाएगा। ऊपर का अंतर देखो कितना है, बताओ ऊपर का अंतर कितना है, 7 का अंतर है। कितने का बेटा 7 का। और नीचे अंतर कितने का है, 1 का। इस 1 का मल्टीपल ऊपर कर देंगे और 7 का मल्टीपल नीचे कर देंगे। तो 9 का करेंगे वैसे ही कितना बन जाएगा 9:16। 7 का करेंगे 7 दूनी 14, कितना बेटा 14, 7 3 21। आप बेटा देख लीजिए यहां से अंतर सेम मिल जाएंगे। अंतर बेटा कितने का मिल गया, यहां से सेम मिल जाएगा 5 का, और यहां से भी बेटा कितने का 5 का। इस 5 का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया कितना गया है बेटा, कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो 1 का मान बेटा कितना हो जाएगा, यहां से 3। इस 3 का मान यानी संख्याएं पूछी गई हैं हमसे, तो इस 9 में मल्टीपल 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 27। और ये दूसरी नंबर की संख्या 16, इसमें 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 48। यही हमारे क्वेश्चन का बन जाएगा, यानी संख्याएं कितनी बन जाएंगी 27 एंड 48। कितना बनता है 16 3 48, 9 3 27। एक बार देख लीजिए फिर बेटा, दो संख्याओं में अनुपात कितने का है 9:16 का। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो उनमें अनुपात कितने का हो जाता है 2:3 का हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। हमने ये नंबर लिखा 9 अनुपात कितना बेटा 16, फिर हमने लिखा जो नंबर दिया था हो जाता है 2:3। तो हमें ये गैप सेम करना होता है, ये गैप सेम नहीं था। तो हमने गैप सेम करने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर का अंतर नीचे वाले का अंतर, नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले में क्या कर लेते, मल्टीपल कर लेते, क्या कर लेते बेटा गुणा। तो 1 का गुणा ऊपर किया तो 9:16 आया। इस 7 का अंतर किया, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 3 21। अंतर बेटा कैसा आ गया सेम 5 5। 5 बराबर कितना 15, 1 बराबर 3। संख्याएं क्या है 9:16 है, इनमें गुणा करेंगे 9 3 27 और 16 3 48। आज के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद सभी हमारे मित्रगण के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।